प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कैस्यारूर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगत्। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव।
आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकारिणी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि भगवान जी बड़ी मधुर ध्वनि से कह रहे गए, क्या सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, क्या तूने बड़े एकाग्रता पूर्व मेरी वाणी सुनी? सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फिर भी जहालत गया या नहीं। जो भगवान जी की वाणी को बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनते हैं उनको फल क्या मिलता है? फरेबे जहालत, अज्ञानता का धोखा नहीं रहता। अज्ञानता उनके मन में मेरी देवियों टिक ही नहीं सकती, क्योंकि एकाग्रता का मतलब पूरा प्रेम अपना मन भगवान में लगाना, और भगवान में लगाने से ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, जैसे आज शीशा दोपहर के समय एक स्थान पे रखा जाए तो नीचे जो कागज होगा वो जल जाएगा, उसका फोकस इतना बन जाता है नीचे कि वो नहीं रह सकता, जल जाएगा। इसी तरह हमारे महापुरुषों ने बता दिया, भगवान में जो दिन भर एकाग्र रहते हैं उनका तो खैर कहना ही क्या। जो शास्त्र के समय एकाग्र हो जाते हैं, सत्संग के समय विशेषकर गीता जी की वाणी चल रही है, इस समय एकाग्र हो जाते हैं, भगवान के गुणों को ले लेते हैं। आइए इसी एकाग्रता का लाभ उठाते हुए हम ये जो प्रसंग चला हुआ है, क्या प्रसंग है? क्रांतिकारी उपदेश। जो कुछ मैंने बताया शायद दर्जन हो गए होंगे, जिन्हें मैंने नहीं, आप गिन रहे होंगे। आज इस लड़ी की ये आखिरी कड़ी है। 18वें अध्याय का 66वें श्लोक का आधा श्लोक, केवल आधा। आप सब जानते हैं मेरा काम प्रकाश डालना है, समझाना है, आपको गहराइयों में ले जाना है। आपके मुंह चढ़ा, मन चढ़ा, बुद्धि चढ़ा। अब मैं नहीं कह सकता कि कर्मों में भी उतर आया या नहीं, बुद्धि में तो आपका बैठ गया है, मन में भी बैठ गया, होठों भी बैठ गया है, छोटे छोटे बच्चे भी श्लोक बोलते हैं। अब आपने आज देखना होगा बड़े ध्यान से, लो उसकी आज जो प्रसंग कई दिनों से चला हुआ था, यह है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। श्लोक पूरा नहीं, अर्ध श्लोक। यह बड़ा क्रांतिकारी। गीता अनुयायियों ने, गीता के पैरोकारों ने, गीता के प्रशंसकों ने, गीता के अनुसंधान अर्थात उनकी रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स ने इस श्लोक पर बड़ी कलम चलाई है। टीकाकारों ने, आलोचकों ने, व्याख्याकारों ने अपने आप को थका दिया है इस श्लोक की व्याख्या करते करते। क्या है? सब धर्म छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। हम आज इतना ले रहे गए, माम एकम शरणाम ब्रज। माम मैंने मेरी, जरा शब्दों को देखना, एकम मैंने केवल मात्र, इस अंग्रेजी में कहेंगे एक्सक्लूसिवली, चारों ओर से अपने मन को हटाकर एक में लगने का नाम है एकम। कहा, कमाल कर दिया शब्द लगा के एकम, अर्थात बाकियों से मन खींचकर। दुनिया नाम है द्वैत का, ध्यान देने बच्चे, एकाग्र रहना। एक नाम है भगवान का और दो नाम है दुनिया का, क्योंकि भगवान ने अपने में से अनेक बना लिए हैं। जैसे आपने अपने में से ही परिवार बनाया है, हमने नहीं बनाया। हमने बाप माता पिता का परिवार, क्षमा करे वो जहां भी है, अच्छा नहीं देखा था, दुखदाई देखा, मन में गलानी आ गई, दुख आ गया। उनके परिवार में हमने बहुत खुशी तो है थी, बहुत खुशी नहीं, आज गम कल खुशी, आज गम कल खुशी, हमारा मन खट्टा हो गया। लेकिन आपने अपना परिवार देखा है, हाँ, तो आपने बढ़ाया है। ये भगवान ने परिवार बढ़ाया संसार का। एक से संसार किसका नाम है? द्वैत का। बेटे द्वैत का नाम संसार। हाँ 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 हाँ,
डुअल का नाम संसार, डुअल मैंने दो उंगली उठाई, इसका नाम संसार, एक का नाम भगवान। एकाग्र में मैं तीसरी बार कह रहा हूं, एकाग्र रहना आज ये प्रसंग संपूर्ण हुआ चाहता। उसमें ये बहुत ही कल्याणकारी मंगलकारी प्रसंग माना गया। माम एकम, केवल एक भगवान की, माम एकम शरणम, शरण लेना, पनाह लेना, हाँ ब्रज मैंने ले लेना। ये नहीं सोचता रहो, निर्णय करता रहो, चर्चा करता रहो, ब्रज है, ब्रज उठ और ले। वेरी गुड, सोचना नहीं, अब मनन नहीं करना, निर्णय नहीं कर लिया, उठा कर। जैसे मैंने कहा उठ, हाँ अंदर से गिलास लेके आओ, अब तेरे लिए सोचने का काम नहीं है, उठो और लेके आओ। गई नहीं माँ, तू किताब ही छोड़ी, पढ़ रही थी आप, गई अभी गई, जाओ और लेके आओ, ध्यान देना, जाओ। जैसे आप बेटे कहते हैं बेटे जाओ, जो आज्ञा लेके आओ। अब उसकी सोचने कोई आज्ञा नहीं, भगवान कहते हैं व्रज। सारा उपदेश देने के बाद ये जोरदार, क्या जोरदार, क्या आज्ञा है। ये शब्द कहती हूं, मुझे गांधी जी दिखाई तो नहीं दे रहे, पर उनकी ध्वनि जरूर मन में और बुद्धि में आ रही है। गांधी जी ने अपने देश को आजाद कराने के लिए मक्कार, मुझे प्रभु क्षमा करें ये शब्द लगा रहा हूं, कनिंग अंग्रेजों से छुड़ाने की बड़ी कोशिश की। पहले दर्जे के मक्कार थे, हम ये कर लेंगे, हम लड़ाई हो जाए, आप हमारी सहायता करना, सहायता भी हो गई। अब हमारा ये करना, गांधी ने वो भी कर दिया। आप हमारे देश में बगावत न करना, अच्छा मुझे स्वीकार है, ये भी नहीं होगा। बहुत रोकने की कोशिश की थी अपने सुभाष चंद्र बोस जी को, ऐसा न कर, सुभाष चंद्र गर्म गाल के थे, ऐसा न करो, नहीं बगावत के बिना ये मानेंगे भी नहीं। गांधी जी के विरुद्ध होकर के सुभाष जी ने बगावत की, आप जानते हो तो, जिसके बगावत अंग्रेजों के खिलाफ, कि नहीं अब शांति से ये नहीं मानेंगे। ये सुभाष के आखिरी शब्द थे, शायद आप न जानते हो, मैं बता देता हूं, क्या लातों के भूत बातों से नहीं माने। गांधी जी ने बड़ा रोका कि नहीं ये ना कहे, नहीं सरकार मुझे माफ कर दो, मैं हूं आपका बच्चा, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं, ये लातों के भूत है। अरे ये आपकी बातों में कितना, आपने बातों में बड़ी बात, अच्छा ये कर लो, अच्छा ये कर लो। आखिर शब्द मानने पड़े सुभाष की गांधी को। आखिर में उन्होंने कहा ये भी हो गया, ये भी हो गया, जंग भी हो गई, जीत भी गए, तुम सारे हो गए, हमने तुम्हारा साथ दिया, हमने पेट्रोल भी नहीं इस्तेमाल किया, ये जो जैसे आपने कहा हम करते रहे, अब हमारा देश, अब तुम्हारी जंग भी हो गई, अब तुम जीत भी गए, हमारा देश तो हमारे हाथ में। फिर उन्हें एक बहाना बना दिया, फिर उन्हें एक लंबा सा अंग्रेज भेज दिया कि ये बैठ करके चर्चा करेंगे। वो चर्चा हुई तो फिर टला गए। तब आप जानते हो गांधी ने तंग आके जोरदार शब्दों में कहा, हूं तो मैं हड्डियों का मुट्ठा, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं हाँ कि मेरे देश में कितना जोश है। क्विट क्विट इंडिया, ये उनका आखिरी था, छोड़ दो मेरे भारत को। तब जवानों को और आपको आज्ञा मिली थी, उड़ा दो इनको। क्विट के मतलब को तो छोड़ जाना, बड़ा जोरदार शब्द है अंग्रेजी का, क्विट QUIT, क्विट इंडिया, हलचल मचा दी। तब सुभाष अपने जो है देशभक्तों का टोला निकला, इसमें ये भगत सिंह इत्यादि सारे थे। मार दो इनको, जहां भी मिले इनको गोली छोड़ा दो, हटा दो इनको। इधर मोटरसाइकिल की आवाज देनी, इधर गोली चला देनी, ताकि दूसरों को पता लगे गोली चली, मोटरसाइकिल चला। उसके बाद आप जानते हैं अगर कुछ पढ़ा हो तो नहीं टिक सके, यहां पर कई मार दिए उनको, इधर उधर ये वो, हाहाकार मचा दी गई, मार दो इनको, कट करे, या तो ये निकल जाए, अब ये निकलेंगे नहीं, उन्होंने बड़ा धोखा दिया। इसी तरह भगवान उपदेश देने के बाद प्रेम से कहा, हाँ मोहब्बत से कहा, हाँ श्रद्धा से कहा, हाँ हमें चूमते हुए कहा। भगवान ने कहा अत्यधिक प्यार किया, पता किस श्लोक में? मेरे समय लगा चूमते हुए कहा, वो कुछ नहीं, जहां तक नहीं बताया भगवान ने किस श्लोक में बहुत प्यार किया है। 18वें अध्याय के पीछे पीछे सोचो, किस श्लोक में बहुत प्यार किया है। ये तो 18वें अध्याय में, मैं कहता हूं 18वें अध्याय के पीछे हटो। 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक, 12वें अध्याय का आखिरी फरमान, चूम लिया अपने को, अपने प्यारे को। मुझे जो है, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे। ये तो उर्दू तर्जुमा हुआ ना, अपने भगवान के मूल समझ लो, ते अतीव में प्रिया,
दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी। या भगवान ने चूम लिया, या छाती से लगा लिया, या मस्तक उनका चूम लिया कि वो तो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। जैसे बेटी रो रही हो और कोई ऐसा शिकवा उसने दिया, हाँ तो क्या फिर आप भाग्य भाई ऐसा ना कहना, सगी माँ हूं तेरी। आप लिपट गई और चूम लिया उनको, अच्छा माँ मुझे माफ कर दे। ऐसा ना कहना मेरी छाती में दर्द हुई है जो तो बोली है, ऐसा नहीं हूं मैं, अच्छा माँ। यही यशोदा माँ ने सब कुछ अपना बलोना छोड़ कर जो काम सब छोड़ दिए। क्या कहा? मुझे दाऊ देते हैं, तुम हमारे माँ बाप के थोड़े पुत्र हो। जब नंद गोरे यशोदा गोरी तुम का श्याम शरीर, तो क्या कहता फिर? कहते तुम्हें मोल लेना है, तुम्हें कहीं बाजार से खरीद के लाए हैं। यशोमती तुम कब जाए हो? मेरी माँ ने तुम्हें थोड़ा जाया है, ये कहा। तब वो फाक के लिए बात, ये क्या खड़ी है गैया, इनके नीचे क्या होता है? दूध। मुझे दूध की कसम, बड़ी भारी कसम थी, तो मेरा ही बच्चा है और मैं तेरी माँ। लिपट गई और रो पड़ी। आने दे उसको, मैं पूछती हूँ उससे, बस मुझे इन गैयों के दूध की कसम खाई और लिपट के ये। और मेरे प्रभु हंस पड़े, माँ के साथ लिपट गए। अब बस माँ, बस बस बस, इससे बढ़ क्यों कसम क्या हो? भगवान इसी तरह कह रहे मेरे सजनों, मां शरण व्रत, जैसे का कुछ इंडिया, उसी ध्वनि से, उसी जोरदार शब्दों में, अनुरोध पूर्वक, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, एम्फेसाइज करते हुए, हे लॉर्ड कृष्णा एम्फेसाइज, इंसिस्ट। इससे बढ़कर इंसिस्ट क्या होगा? इससे बढ़कर एम्फेसाइज या अनुरोध क्या होगा? अगर आपने हिंदी के शब्द पढ़ा है अनुरोध, तो ये है वो, मां एकायम शरणम व्रज। ग्रहण कहती कुछ और बात थी, कोई और शब्द लगाते तो उसमें इतनी जोर ना होता। ये तो पूरा अनुरोध हो गया, जाओ और लेके आओ, जो आ गया। मैंने कहा बेटे जाओ लेके आओ, जो आ गया। यही भगवान ने कहा, उठो और केवल मेरी, केवल अर्थ जो लगाया एकम, और कमाल किया, बस केवल एक मेरी शरण ले चलो, जो आ गया। बड़ा क्रांतिकारी फरमाने, पहले समझ लो, बड़ा है अपने इष्टदेव महाराज जी का इसमें जोर, बड़ा अनुरोध है बहुत ही कमाल तो शब्द है ये। आज्ञा है, इसको उपदेश न कहना। मां में एकम शरणम व्रज, ये उपदेश नहीं है, ये संदेश भी नहीं है, तो आदेश है। उधर जिन्होंने रिसर्च किया उनका लाभ उठा लो। भगवान का आदेश, इट इज नॉट प्रीचिंग, इट इज नॉट संदेश मीन मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो क्या इट इज कमांडमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कमांडमेंट, जैसे कमांडर इन चीफ कमांड करता है, हाँ कब कमांड करता है? जब विष्णु बहुत बढ़ जाते हैं और वो पैर नहीं जमने दे रहे, आखिर में कमांडमेंट करता है, क्या? मार्च ऑन। हाय हाय, आपको भगवान कभी ना दिखाए, बस मार्च ऑन कहा, अपनी जान को हथेली पे ले लेती, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास कोई चीज है, मार्च ऑन, अर्थात अग्रसर बढ़ चलो, खाओ गोलियां बेचा, मार्च ऑन। उन सबको बेड़ा गर्क कर देते हैं उनका, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये आज्ञा हुई थी, मार्च ऑन। जहाज भी सारे नीचे, सारी फौजें सब प्रकार की चतुरंगनी सेना मार्च ऑन, भगा दिया उनकी, वही बसें रह गई, वही सब कुछ रह गया, दौड़ गए, काफी मार दी गए, काफी मार्च ऑन शब्द, मार्च ऑन, निकल चलो आगे। बड़े जोरदार शब्द, मिलिट्री के लिए यही शब्द होता है, मार्च ऑन, जो कुछ होता होने दो, बचा के निकल चलो। यहां भी यही कह रही है, मां एकायम शरणम व्रज, इसे आदेश कहेंगे भगवान का, सिरा खुदा, भगवान की डिवाइन कमांडमेंट, आज्ञा है। इतना उपदेश में जोर नहीं होता, उपदेश निर्माई से होता है, संदेश मेरे जैसे द्वारा होता है, वो भी जरा विनम्रता पूर्वक। आदेश में तो विनम्रता नहीं है, आदेश में तो अपलक नेत्र खुले पड़े हैं, अपलक, और शब्दों में जोश होता है, सारी शरीर में स्फूर्ति होती है, आवाज जरा ऊंची निकलती है। घर में कई बार आपने देखा, इसी तरह भगवान कह रहे हैं, बड़ा क्रांतिकारी फरमान। आओ थोड़ा थोड़ा करके इसे हजम करने की कोशिश करें, समझने की अर्थात हजम करने की कोशिश करें। बड़ा पौष्टिक ये तत्व है और पौष्टिक खुराक है। सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी माता और बेटियों, आज उसकी ये जो लड़ी चल रही थी बड़ी सुंदर, उसकी मैं कह दिया आखिरी कड़ी। कोई भी ऐसा इंसान न होगा जो कहीं न कहीं अटका न पड़ा हो। फिर एक आदमी जाओ मेरी देवियों,
कोई भी नारी तो खास करते हैं, मुझे ऐसी कोई नजर तो आई नहीं जब मैं समाज में था, अब आप ही देख रहे होंगे, कोई ऐसी नारी नहीं जो कहीं ना कहीं सहारा लेके न रह रही है। आपको तो बेल कहा गया, बेल जैसे तोरियों की बेल होती है, बेल को रस्सी दो, आगे और आगे और आगे बढ़ती चली जाएगी मेरी देवियों, सहारा लेके बढ़ती है। अच्छा, नारी बेचारी भी सहारा लेके बढ़ती, माँ का सहारा, पिताजी का सहारा, भाइयों का सहारा, फिर आगे श्रीमान जी पूरा सहारा, फिर उसके बाद आगे अपने पेट का बच्चा, लड़के का सहारा, इसके बाद फिर मौत का सहारा, और आपके लिए कोई सहारा नहीं। और अगर कोई मेरे भगवान ने आपके लिए सुन, नारी के कोई पिछले जन्मों के पुण्य उदय हो गए, तो फिर मेरे भगवान का सहारा, ये आपका आखिरी सहारा। अगर पुत्र का सहारा लेके मर गए, अगला जन्म फिर तैयार। और अगर भगवान की शरण लेके इस हाल में मौत आए अगर, तो भगवान कहते बस अब जन्म मरण तो हो नहीं सकता है। तो हर एक इंसान चाहे कितना दिलेर हो, कितना धड़ाढ़ हो, सहारा लेके जिंदा। आप मुझसे पूछो ना, क्यों सहारा लेके जिंदा है? क्योंकि शरीर सहारे के आधार पर भगवान चला रही है। शरीर को भगवान ने स्वतंत्र नहीं बनाया मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकामी देवियों। शरीर इंडिपेंडेंट नहीं है, शरीर आजाद नहीं है, शरीर स्वतंत्र प्रतंत्र है। किसके? मन के। हमारा शरीर, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना एक एक अंग दूसरे अंग के अधीन है। आंखें अधीन है कानों के, टाइम नहीं इतना। आंखें और कान जो है अधीन है विचारों के, हैं इस तरह अंग एक दूसरे के अधीन है। अच्छा, तो मैं मोटे तौर पर कहूंगा हमारा शरीर अधीन है मन के विचारों के। कोई भी काम आप ऐसा नहीं करेंगे जो पहले मन में विचार ना आए। सुनते जाना, जहां भी आपका मन, और अगर कोई बचाए या आप विक्षेपता में डालते मुझे बता दें। हमारा शरीर भगवान जी के अनुसार हमारा अपना तजर्बा है, मन के विचारों के अधीन है, इसमें कोई शक ही नहीं, कटाक्ष वाली बात नहीं। हाँ, हमारा शरीर मन के विचारों के आधार पर चलता है। शरीर का मतलब ये 10 अंग, विशेष करके 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हाँ, हमारे मन के आधार पर है, मन के विचारों पर आधार पर है। अगर मन के विचारों पर आधार था तो विचारेंगे कैसे? क्यों नहीं? मन फिर अधीन हो गया, मन स्वतंत्र नहीं है, मन बुद्धि के इरादा के आधार पर। तो सुनो मेरे भाइयों, ये बहुत क्रांतिकारी फरमान अपने इष्ट देव भगवान जी का। मन के विचार इरादा के अधीन अर्थात बुद्धि के अधीन है। अच्छा, तो फिर हम सारे एक जैसे होने चाहिए, इरादे तो हम सारे करते, पर नहीं, इरादा हम कैसे करती हैं? अपने पिछले जन्म के संस्कारों के अधीन। ये जो रब ने बना रखा है, ये केवल हमारे भारतीय ऋषियों की इतनी पहुंच, इतनी खोज, इतना तप है। किसी भी देश के ने इतनी तप करके ये बात नहीं जानी क्या कि बुद्धि पिछले जन्म से संस्कार लेके आती है। बुद्धि और मन सूक्ष्म शरीर है जो पिछले स्थूल शरीर को छोड़ के इस शरीर में आया है। हाँ, इंसान नया नहीं है बेटे, हम बिल्कुल ही नए नहीं है। हम सारे के सारे सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, फोर्थ हैंड है, रब जाने कितने हैंड है बेटे, हम बिल्कुल न्यू नहीं है। क्यों? शरीर तो नया है, लेकिन अंदर वाला जो मन है वो नया नहीं है। मन पीछे से आ रहा है, उसके बोलते हैं मन और बुद्धि को। सूक्ष्म शरीर पीछे से आ रहा है। सूक्ष्म शरीर को बोलती है अरमान, अधूरी इच्छाएं। नहीं अरमान बोलना चाहते, अधूरी इच्छाएं जो रह गई थी वही हमें आगे लेके आई। हाँ, वही आगे लेके आई है। शाबाश। वही अंग्रेजों को शर्मिंदा करते हुए विवेकानंद ने कहा, मुसलमानों को लज्जत करते हुए गुरुदेव महाराज जी ने कहा, तुम जो नहीं मानते कि तुम कहते हो ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है, मुझे बताइए बच्चा पैदा होता है और माँ किस स्तन को पीता है, किसने बताया इसको पहले जन्म में? अगर इसका पहला जन्म है तो यूं चूसना है, यूं मुंह लगाना, क्षमा करें मेरी देवियों, ये बताया किसने इसको? गैया का बच्चा पैदा होता है और आप सो रहे होते हैं, वो उठता है, कौन बता रहा है किसके थनों में मुंह लगा? और घुटनों के बाल बैठ करके ये चूसना किसने बताया? पिछले जन्म का स्वभाव है इसका। बट अगर ये हमारा पहला जन्म होता, बिल्कुल ना पता लगता कि दूध पीना है माँ का। मछली को बिल्कुल ना पता लगता, कौन बताता है? भैंस जाए जाए पानी के अंदर, नहीं उसका बच्चा डूबेगा, कौन बताता है कि सीढ़ी ऊपर रखा आगे चलता चल? ये पिछले जन्म की नेचर है, पिछले जन्म का स्वभाव है। फिर जो बच्चा बढ़ता है, लड़की बढ़ती है, लड़का बढ़ता है, पिछले जन्मों के स्वभाव के अनुसार वो देखते हैं। विवेकानंद ने कहा तुम इधर करो, ऐसे करो, रखो जरा कई चीजें। ये हमारे हिंदुस्तान का फरमान है, रखो 4-5 चीजें
और 4-5 बच्चे इधर कह दिए, बच्चे को इनको रींगने दो। बच्चा पिछले जन्म के अनुसार किसी चीज को हाथ लगाएगा। हमारे यहां भी इसे होता रहा है, अब बंद हो गया। इधर रखी तराजू, इधर रखा ग्रंथ है, इधर रखा खुरपा है, इधर कोई और चीज रखते थे, 3-4 चीजें रखते थे। और अपने बच्चे को गया, चल मेरे बच्चे, बच्चा गौर से देखता है। कभी आप भी करना बेशक, जब बच्चा रींगना सीख जाए और बच्चे सामने 3-4 चीजें, इधर तराजू, अच्छा जी, इधर ग्रंथ, अच्छा जी, और इधर खुरपा, अच्छा जी, और इधर कोई और चीज रख देना, मिलिट्री कोई चीज ऐसे रख देना और बच्चे को दिखाना। बच्चा रींगना सीख गया, चल जाए, बच्चे एक को हाथ लगाओ। और बड़ी मार्की की बात, बच्चा गौर से देखेगा, आपकी ओर देखेगा, उधर देखेगा, फिर यूं भी देखेगा। अब बच्चा जा रहा है पिछले जन्म के संस्कार अनुसार इन चारों में से एक को हाथ लगाओ। तो हमारे शुरू से ऋषि कहते थे जिसको ये हाथ लगा रहा है बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, साबका मश्क की वो मकसूद की सिमत बहता जाए। जैसे जलवान में पानी अपने आप जाता है, इस तरह हम जीव किसी संस्कार को लेकर जाते हैं। मुसलमान पर कोई जवाब नहीं, चुप, कि तुम कहते हो ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है, तो फिर हर एक का स्वभाव अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए था। कोई जवाब नहीं। ईसाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर नेचर हमारी अलग अलग क्यों है? एक ही घर के बहन भाई एक जैसे क्यों नहीं है? हमारा कद एक जैसा होना चाहिए, हमारी बात, अगर हम पहला जन्म है तो हमारे में वैरायटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी भारी वैरायटी, वो जवाब नहीं, इतनी गहराई में जा ही नहीं सकते, इतना घोर तप नहीं कर सके जितने यहाँ के महर्षियों ने करके हमें पद्धर करके बताया। तो आइएगा, ये हमारा सेकंड हैंड है, जो हमारी बुद्धि और मन है सूक्ष्म सीधे हमारे पीछे से आ रहा है, तो वही अपना स्वभाव बनाए हुए है। माना ये सारे भगवान के प्यारे होते, या हम सारे सिनेमा के प्यारे होते, या सारे हम क्लबों के प्यारे होते, नहीं। क्या सबकी फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा। आगे बढ़ो, बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे। हाय हो मेरे रब्बा, फितरत उर्दू शब्द है, फितरत मतलब प्रकृति आपकी, आपके संस्कार, आपके इंप्रेशंस, उन्हें जैसे आपको स्वभाव बनाया उसी तरह हम आपको कराएंगे। आपको कोई लाख मिन्नतें करे, चलो सिनेमा चलो, नहीं मैं नहीं जाती। और उनको कहो कि चलते भगवान की वाणी सुने, ना मैं नहीं जाते, ना आज कहे कल न करे, मुझे उनको डर लगता है ना, हम नहीं सुनते। आप उधर नहीं जा सकते, आप वो इधर नहीं आ सकते। क्यों? यहां जबर से काम चलता। बड़े जोरदार शब्द भगवान ने कहा है। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, हर एक इंसान अपने अपने संस्कार अनुसार सहारे लेके जिंदा है, क्योंकि हर एक चीज अधीन में कहते, शरीर मन के अधीन, मन बुद्धि के अधीन, बुद्धि पिछले संस्कारों के अधीन, सारे अधीन है। कोई चीज स्वतंत्र नहीं बनाई, इसी तरह प्रकृति में भी देख लो, सब अधीन है। जिधर भी आप नजर मारोगे आपको कोई स्वतंत्र मिले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रिया करूंगा अगर मुझे कोई चीज बताओ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधीन है, वो मेरे रब्बा इंद्र बुरी तरह अधीन है। बेटे जिधर भी आप नजर मारोगे आपको अधीनता नजर आएगी, अर्थात वो डिपेंड करती है, सहारा लेके जिंदा है। बिना सहारे तो मुझे कोई तो बता दो। संसार में आमतौर पर आजकल के जमाने में क्या कंचन का, कामनी का, कीर्ति का, तीनों का सहारा लेके जिंदा, धन के सहारे, इज्जत के सहारे, हाँ, और पति पत्नी के सहारे। आज आम यही हो रहा है, यही इन तीनों के सहारे जिंदगी कट रही है। अगर कहीं किसी को लग गई चोट, अगर कंचन के सहारे हटा, हाँ, तो इज्जत के सहारा लेगा। अगर ये दोनों को चोट लगी तो अपनी औरत या पति का सहारा लेगा। अगर एक तीसरे को भी चोट लगी फिर मौत का सहारा, या तीसरे को चोट लगने से आदमी भर्तृहरि की तरह भगवान का प्यारा बन जाए, अपने गोपी चंद की तरह भगवान में मुड़ जाए, या तीनों को चोट खाने से, हाँ, गौतम की तरह, बुद्ध की तरह भगवान की तरफ तपस्वी बन जाए, या तो उधर हो जाए। आमतौर पर जीव आजकल के कलयुग में भगवान के प्यारे नहीं बनते, मौत का सहारा लेते हैं। तो आपने देखा हर एक जीव किसी न किसी का सहारा लेता, सारे जीव, पक्षी भी, हाँ, पशु भी, पक्षी, पशु, मनुष्य, राक्षस, देवता, है भाई, दुनिया में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या दूसरे सारे ने एक सिवाय भगवान को छोड़ता है। क्योंकि भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है, सबको शक्ति देने वाले, वो किसका सहारा ले? बेटी मैया जो सर्वशक्तिमान हो, हाँ बाबा, वो किसका सहारा ले? उनका सहारा तो दूसरे लेती हैं। एक घटना सुना दूं पुराणों की, सुनिए। तो एक दिन पटरानी
सत्यभामा आधी रात को उठी, शायद पेशाब के लिए, लघु शंका के लिए उठी। अच्छा, और गुजरती हुई आगे गई, अपने रंगासे में से आई, आगे भगवान के जब आगे गुजरती है तो भगवान तो समाधि में बैठे, एक पैर आगे और एक पैर पीछे का पीछे, पेशाब करना ही भूल गया, हाजत ही भूल गई कि मैंने पेशाब करना, और पहली बार देखा था, देख के दम, ये क्या, रोकीनाथ सर्वशक्तिमान, ये किसका ध्यान लगा रही है, इनसे बड़ा भी कोई है, तभी तो अपने मन को वहां लगा रखा इन्होंने, अब सदबुद्धि कोई नहीं। दम, थोड़ी देर बाद भगवान ने आंखें खोली, वो तो अपने शरीर में थी नहीं, वो तो हैरान परेशान। तो भगवान ने सत्यभामा घबराई, प्रभु क्या हुआ तुम्हें, ये कहां जा रही थी, प्रभु मैं तो लघु शंका के लिए उठी थी। तो फिर क्या बात, आपको देख करके मैं तो अपने में रही नहीं, पता नहीं मेरा मन कहां चला गया, क्या बात, आपकी तो आखिरी सत्ता है, यानी यू आर द लॉर्ड एंड फाइनल स्टेज, तो सर्वशक्तिमान है। हाँ, ये तो आप ध्यान लगा रही है, किसका, अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे मन में ये शंका उठी, इतनी तेने अवस्था बनाई और मेरे साथ इतनी रही, आपकी शंका, प्रभु आपने मेरे अहंकार को तोड़ना है ना, मेरे में भी अहमपना है, मुझे उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी, मैं अपने में नहीं हूं, तो आप किसका ध्यान लगा रहे हैं, पहले मुझे ये बता दे सत्यभामा, ये समय कौन सा है, प्रभु मेरी मत मारी गई, आपको ये देख करके मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं गई, आप ही बताओ, ये प्रभात समय, ये ब्रह्म मुहूर्त है। अच्छा प्रभु, इस समय मेरे से बहुत प्यार करते, मेरे भगत, मेरे सन्यासी, मेरे जो है महात्मा, मेरे ऋषि मेरा चिंतन करती हैं, मेरे में अपने मन को जोड़ते हैं। अच्छा, तो मैं रोज इस समय उठ बैठता हूं, तो उनको शक्ति देता हूं ताकि उनका मन मेरे में और लगता है, उनको बैठा बैठा और शक्ति को, मुझे सोने नहीं देते, वो मेरा ध्यान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, अपनी वृत्ति मेरे में जोड़ रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, मैं उन्हें और शक्ति देता हूं, उनका मन मेरे में जम, मेरे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने तो उल्टा सोच लिया था, आप उनका ध्यान करती है जो आपका ध्यान करती है। सुनो री भोली भाली देवी हो, डबल रोटी काट के चाय पीने वाली हो, क्या महाराज उस समय उनका ध्यान करती है जो उनका ध्यान करती है, वो उनका ध्यान करती है जो उनका ध्यान करती है। वाह, उठा करो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, उस समय भगवान ध्यान करती हैं उनका जो उनके लिए उठ के उनका चिंतन कर रहे हैं। शाबाश, हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे, वैद अपना जी से निभाते रहे, जो उस समय उठती है भगवान उनके लिए। शाबाश, तो गुजारिश किया चाहता हूं, तो सबको सहारा देने वाले थे, बाकी सब जी, चाहे चीटी है, अनु है, परमाणु है, सब भगवान के भरोसे अपने दिन काटते थे, जाने अनजाने में सारे जीव सहारा ले रहे थे। ठीक है, सारे के बिना नहीं बुद्धि कटती, मन कटता, तन कटता, ठीक है, ऊपर के लोक में भी भगवान का सहारा लेके जिंदा। नास्तिक भी जब चारों ओर से थक जाते हैं, अक जाते हैं, आखिर में भगवान का सहारा लेना पड़ता है। कितनों के आपने जीवनी पढ़ी है, विवेकानंद की जीवनी पढ़ना, अगर रामकृष्ण परमहंस की बातें सुन करके जख्मी हो गए कि ओए होए होए होए, ये मुझे कोई दिव्य पुरुष मिला। जीवनी बड़ी क्रांतिकारिणी है विवेकानंद जी की। ये बात आखिर सहारा लेके रहे, ये मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए और अपने मन को भगवान में जोड़ देना चाहिए। तो जब ये बात समझ आती है कि सहारे के बिना दिन नहीं कटते, सहारे के बिना दिन नहीं कटते, आहा आहा आहा। वैसे तो वो आपने ये शारीरिक प्यार में कई गीत सुने होंगे, हाँ, तो वो उनका सार क्या होता है, क्या आपके बिना मेरी जिंदगी कटनी बड़ी मुश्किल है, ये 2 जन्म 4 जन्म 5 जन्म शरीरों का सहारा ले लेके जिंदगी कटनी बड़ी मुश्किल, आखिर में इनसे दुख होता है, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। शरीर प्यार से सुख तो मिलता है, पर नियम हमें माँ बाप बताए तब पता लगे, या प्रो जी बताए तब पता लगे कि बेटे भगवान के सहारे को छोड़कर जब ये सहारे लेते इसमें रस तो आता है, लेकिन पहले है अमृत फिर सैर गए रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है, इसमें पहले सुख मिल जाएगा, बाद में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, पानी के नहीं, खून के आंसू गिरते हैं। क्यों? हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, माँ के साथ, पति के साथ, पिताजी के साथ, बहन भाइयों के साथ, पति पत्नी के साथ एक जैसे हालात नहीं रहते। यह तो दुनिया में एक जैसे हालात रहते, भगवान ने नहीं रखे। अपने शरीर का सहारा लेकर रहती है, ये बीमार हो जाती है, जिसका सारा पत्नी का सहारा लेकर रहते हैं, जेंटलमैन हर तरफ बीमार पड़ी हुई है, अब वो अप डाउन हो रही है,
ये कोई प्रकृति का नियम ही ऐसा बना हुआ है। आप अपने बेटों का सहारा लेकर रहती हो, एक जैसे नहीं रहेंगे। शादी के बाद इनको क्या हो जाता है, अपने पेट के बच्चे, हाय आपकी इतने एहसान है बाप पर, माँ के सब लकीर फेर देती है। ये क्या हो जाता है, ये भगवान ने बनाई असर कर। ये देर उल्टे हो जाते, इसलिए क्या ये सारे उल्टे पड़ते हैं। अगर दुनिया एक जैसी रहती फिर तो ये सारे, ये रब ना कहता पहले ये अमृत, ऐसे फरमानों पर सोचा करो। ये बड़े क्रांतिकारी है। ये पहले ये अमृत, पहले इसमें से रस आता और फिर बाद में ये रोता है बुरी तरह। हाँ, हंसना 2 दिन का, रोना सारी उम्र आता। इसमें थोड़ी सा रस मिलता है, बाद में पिटना पड़ता है बुरी तरह। आइएगा, ये 5वें अध्याय का जो है 22वां श्लोक था। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर। ये सिद्धांत है मेरे बेटे। इसे एक ब्रह्मा जी भी आकर के कहे कि मैं काटना चाहता हूं, नहीं काट सकेंगे, क्योंकि ये आंखों के सामने नजर आ रहा है। जैसे हाथ कंगन को आरसी का, अगर मैंने घड़ी पहन रखी तो शीशा लेके देखूंगा कि मेरी घड़ी है कलाई पर, ये तो नजर ही आ रहा है। ये सिद्धांत तो हमारे अपने जीवन का ठोस अनुभव है। बस ये अगर कोई बताए, अपने आप नहीं पता लगता। या हमारे पुण्य हो, सपने में कोई देवता आ जाए, कोई महापुरुष सपने में आ जाए, ऐसे भी घटनाएं घटी है कि सपने में आके गाइड कर गए, सपने आके बता गए, वो तो कोई बात ही नहीं बनी। हाँ, जब तक इंसान के बच्चे को बताया नहीं जाता, उसकी बुद्धि के अवर नहीं खोलते। ये परमात्मा ने नियम बना रखा है, तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे। ये नियम ही रब ने ऐसा बनाया है कि ये जैसे दूध नहीं जमेगा जब तक जामन नहीं डालोगे। हाँ, आप मान नहीं बन सकते, ये नियम है। दूध में जामन डालेगा तो नहीं बनेगी, नियम है। आप किसी पुरुष से प्यार करोगे तो मां बनेगी। हाँ, इसी तरह किसी पहुंचे हुए से या चोटी का शास्त्र, उससे जामन डलवाएंगे अंतःकरण में तो पर्दे उतरे। अब इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते, ये नियम है परमात्मा। जैसे जामन डालने से दूध जमता है, हाँ, किसी पुरुष से प्यार करने से हाँ मैं मां बनती हूँ। हाँ, इस तरह किसी अनुभवी की अनुभव लेने से हमारा मन और बुद्धि जम जाते, पर्दे उतरते। ये नियम परमात्मा नियम बनाई है सर। ये जन्म से हमें ज्ञानी नहीं बनाते, जन्म से हमें दाना नहीं बनाते, या माँ गुरु बनती या पिताजी गुरु बनते, या हमारे पुरोहित ब्राह्मण इस धरती के देवता थे वो गुरु बनते। अब दिन ही ऐसे पूरे हुए सारे ही क्या माया पे लट्टू, सारे, क्या हमारी माँ, क्या हमारे बाप, क्या हमारे पुरोहित, क्या मंदिरों में रहने वाले, क्या गुरुद्वारों में रहने, सब के सब लट्टू माया पर पूरी तरह गलतान। आप आंखों से देख लो। तब हमें कौन बताए, हमें असली बात कौन बताए कि सारे इस तरह हो गए, सारे इसी तरह माया में गलतान है। हाँ, कौन कहेगा। गुरुदेव कितने सर्द आ भरी थी स्वामी जी ने, एक कमला समझाए वेड़ा, पर जितने वेड़ा कमला समझाए टेढ़ा। सारा वेड़ा ही कमला हो गया। माँ बाप, अपने पुरोहित, अपने मंदिरों गुरुद्वारों वाले तीर्थों पे चले जाओ। जब मैं गया था वृंदावन या इधर, तो हमें 5 मिनट भी उन्होंने नहीं दिए कि आप बैठ के महाराज के चरणों में जाप कर दो जी, ले लो हमारे से। सारी जनता ने दिए, अब हमें जाप करें तो नहीं। 10 और आ गए, 20 और आ गए, 30 और आ गए, सिवाय और काम किया। यही तो है। ब्राह्मण को शर्म नहीं आई वहां पर वृंदावन में इकट्ठे। हमें भांग के लिए 2 रुपए दे दो, भांग, हमने चरस पीनी है, भांग पीनी है हमारी, बस ये शाबाश। वक्त ही ऐसा आ चुका है। देवियों, शुक्र मनाओ कि हमारे, मेरे और आपके कानों में आवाज आ रही है, ये शुक्र मनाओ। क्या फकत शास्त्र को अब भगवान का सहारा लेते हैं। ये किसी जन्म में होता है क्या महाराज जी का सहारा। ये जीव दुख पाक के जलील होके बर्बाद होके, इसलिए हर एक को हम ये नहीं सुना सकते। पहले वो धक्के खाएगा, रुलेगा, पिटेगा। किसी को ना कहो सत्संग में आपको मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, मेरी गीता की कसम, किसी को ना कहना सत्संग में है। आपके कहने पे नहीं आएगा। धक्के खा के, जलील होके, मनमानी करके, जब कोई चारा नहीं होगा तब भगवान की ओर जीव आते हैं। ऐसी नहीं, आपके कहने पे नहीं आएंगे। सुरखरू होता है इंसान, ठोक करे खाने के बाद, देखो रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने। जितनी मेहंदी को रगड़ोगे उतना आपके हाथों को रंग देगी। नर नारी ने दुख पा पा के रब की ओर आना, और रोते हुए आना है, हंसते हुए नहीं आएंगे, और रोते हुए आएंगे और बोलते हुए आएंगे। ठोक कर खा खा, ये बिल्कुल सच्चाई से भरे हुए शब्द है। ठोक कर खा खा, ठाक कर लब्बा, बिल्कुल कठोर अनुभव है मेरी देवियों, ठोस अनुभव। ठोक कर खा खा ठाक, अपने आप को देख लो।
ऐसे आसानी से नहीं आप यहाँ आ गए भगवान की वाणी सुनने के लिए। कोई भी बुजुर्ग बैठा है, मेरा बच्चा बैठा है, कुछ कष्ट पाके, कुछ जलील होके, कुछ खराब होके, कुछ अपना गवाह करके, नाउ यू आर हियर आई एम देयर। ऐसे हम अचानक नहीं आ गई, हमें किसी ने आकाश से रस्सी बांध के या बिठा दिया है, सो बात नहीं है। बहुत कष्ट पाने के बाद, बहुत जलील होने के बाद परमात्मा ने बना ही ऐसा रखा है। तो किसी को मत कहना, ये नहीं कहना चाहिए। भगवान रोकती हैं, वो जाहिल है और अक्ल में खामखार, न दूधा में डाले उन्हें। कर्म युग के अंदर भगवान ने रोका है, तो उनको दूधा मत डालो, उनके सत्संग की बातें न बढ़ाओ। भी उम्र रजोगुण है, संस्कार दूसरी है, आप ये कर रही हैं तो क्या होगा? वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे भगवान के साथ, उधर शक पड़ जाएगा दुनिया कर्मों में, दुनिया कर्मों में शक पड़ जाएगा, इधर इंसाफ नहीं करेंगे तो बेचारे धोबी कुत्ते की तरह, न घर के रहे न घाट के रहे, वो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए उनको दूधा करने दो, रजोगुण के आधार पर करने दो। आखिर में उन्होंने रोना है, अपने तजर्बे का लाभ उठा करके भगवान का प्यारा बनना। अब हमें कहा जा रहा है रजोगुण के लिए उपदेश नहीं है, ये आदेश, हुक्म, गरबा गरम हमें कहा जा रहा है। माम एकम शरणम व्रत, केवल मेरी शरण। जो एकम शब्द है ना, वही अनेकों शरणों को छोड़कर एक भगवान की शरण। इन्हीं शब्द एकम भला हो मेरा भगवान का, जिन्होंने एकम कह करके बदगोई करने वालों को मौका ही नहीं दिया कि वो कोई बदगोई करे है। हाँ, कुतर्की बने नहीं, या आलोचना करें नहीं, समझो आ गया। एकम, केवल एक मेरी शरण, एकम शपाथ, केवल एक मेरी शरण। हाँ, आपकी जब शादी होगी, पता नहीं पहले दिन आपने या पहली रात को आपने क्या क्या बातें आपस में की होगी। मैं भगवान राम की बात बतलाऊं, बड़ी प्यारी लगती। जब उनका ब्याह हुआ और मिले तो क्या कहा, सीए, ध्यान देने को सुनना, सीए एक बात मैं कहूं आपसे, कहो मेरे प्रभु, हमारे कुल में रिवाज है, हाँ, वो एक से अनेक शादियां करते हैं। जैसे हमारे मेरे पिता की 3 थी, हाँ, और भी सारे करती हैं। मैं तुझे आज वचन देता हूं, दोनों हाथ मेरे हाथ में डाल। सिया ने बड़े प्रेम से कहा कि केवल तुझे ही पत्नी बनाया मैंने, एक पत्नी व्रत है मेरा आज के बाद, मैं और कुछ भी नहीं करता और किसी को पति रूप में नहीं देखूंगा। प्रभु प्रभु, मैं भी आपके चरणों में शीश धर के कहती हूँ कि मैं किसी भी पुरुष को पति रूप में नहीं देखूंगी। उस वक्त ये हमारी सभ्यता थी, यही भगत करता है। जैसे हमारे प्रभु ने कहा, एक पति व्रत अश्व में यज्ञ भी कर रहे हैं, तो अभी यही चर्चा चली। आप क्या पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता। आखिर में मदद की हमारे वशिष्ठ जी ने, नहीं सोने की सिया बना लो, क्योंकि मैंने तो शादी करनी नहीं, मैंने तो व्रत नहीं रखा कि एक बड़े कमाल का दृष्टांत सामने रख लेना, तो सोने की सिया बन के यज्ञ हो गया था। इसी तरह हम लोगों ने व्रत ले लिया है, यही भगवान हमें कह रहे हैं। पति पत्नी और भगवान के प्यारे में 19-20 का फर्क है, 19-20 का थोड़ा सा अंतर है और कोई अंतर नहीं। हम लोगों ने भगवान कह रहे हैं एकम, केवल भगवान की शरण। हमने बहुत शरण ली, लेकिन क्या हुआ, तृप्ति नहीं हुई। मैं बार बार कह रहा हूं, जब से मैं सुना रहा हूं, अनेकों की शरण ली, तृप्ति नहीं होती, वरना तो हम और शरण लेते ही ना। दूसरी शरण लेना, एक को छोड़कर उन्होंने तृप्ति नहीं दी, जब हम दूसरी के लिए, फिर दूसरी को छोड़कर तीसरी में गए, 2 से तृप्ति नहीं, तीसरी शरण गए, फिर उसको छोड़कर चौथी में गए, हमें तृप्ति नहीं मिली। जैसे कुत्ता बेचारा दर दर धक्के खा रहा, अगर कोई दयालु उसे तवे जितने मोटे मोटे फुलके पका के खिला दे, 2, 4, 5, 6, 8, आपके आगे पूछ जाता रहेगा, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। आप उसमें भरवा पेट भोजन दीजिएगा, ये नहीं कि आधा फुलका डाल दिया बस। उनसे बड़ी भूख लगी होती है, कुत्तों को भूख ज्यादा लगती है। जानवरों में जठराग्नि बड़ी तेज होती है, जानवरों में जठराग्नि बड़ी तेज होती है, तो बेचारे मजबूर है धक्के खाने के लिए, दर जाने के लिए। इसी तरह मन को जब तक पूरी तृप्ति नहीं मिलेगी, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे इंटायर सेटिस्फैक्शन, इंटायर सेटिस्फैक्शन, तब तक धक्के खाएगा। पूर्ण शांति मिले, पूर्ण तृप्ति मिले, वो भगवान से मिलनी है, वो पता ही नहीं जीत को। इसलिए अनेक शरण लेके धक्के खाने के बाद, अनेक शरण लेने में बोलू अनेक जन्म भी तो लेने पड़ते हैं भगवती, अनेक शरण लेने में हमें जन्म भी तो लेने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ के महापुरुषों ने हमें रुआ दिया, क्या कहा, जीव को अनेक जन्मों में तजर्बा तो हुआ, पर ये तजर्बा बड़ा महंगा पड़ा।
बड़ी कीमत देनी पड़ी इस तजर्बे की। आपकी कसम गीता के सिर पे रख के मैं कसम खा सकता हूं गीता की। भगवान के दरबार में आने में, गीता सुनने में, परमात्मा जाने हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। ये नहीं घर से उठे और यहां आ गए, ऐसा नहीं होता। उठे और बस में बैठी और यहां आ गए, नहीं, इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी होगी। मनमानी करके, आंखों द्वारा मनमानी, कानों द्वारा मनमानी, मुंह द्वारा मनमानी, हाथों द्वारा मनमानी, बाकी अंगों द्वारा मनमानी करके जलील होके बर्बाद हो के तब अब आना। बहुत मनमानियां करके जलील, बर्बाद, खराब होके, ये आखिरी द्वार है परमात्मा। जैसे मेरे शास्त्रों ने बताया, जैसे मेरे गुरु ने बताया, जैसे मेरे धर्माचार्य ने बताया, जैसे व्यास जी ने अपने 18 पुराणों में इसके दृष्टांत दे दे के समझाया, जैसे गोसाई जी ने रामायण के अंदर बड़ा विस्तार कर करके समझाया कि जीव वो जलील हो के फिर भगवान की शरण लेता है। सर मैं एक कम पर अनेक शरण ले लेके धक्के खाता रहा। शरण तो ली, पर क्या पहले क्या कहता, हम अनेकम शरणम ब्राइट थे, अनेकम शरणम, मैं शरण कर रहा हूं, अनेकम शरणम। अब भगवान के खाइए धक्के, एकम शरणम किसकी, माम, मेरी, जो अपने श्रीमुख से आज्ञा दे रही है उनकी। तो आप नहीं, इदम नहीं, इदम कह देते हैं, तो हम कह देते ना, माम, केवल मेरी शरण। बिल्कुल, क्योंकि जीव को तृप्ति अब होनी है। अब अपने मन को आपने देखना है। अब मेरे गुरु ने मुझे कैसे समझाया, समझ लो मेरे से। भगवान की शरण जब इतने अनेक घर के अंदर हो, प्यार करती है आप माँ के साथ, तेरी ब्याह हो गया फिर भी माँ बड़ी प्यारी लगती है, पिताजी प्यार लगती हैं, बहन भाई प्यार लगती है, पति देव बहुत प्यार लगती है, पत्नी बड़ी प्यारी लगती है, तो बूढ़े भी हो गए, बाल भी सफेद हो गया, फिर भी देख के तुम प्रसन्न हो जाती हो, बड़ी अच्छी बात। पुत्र बड़ा प्यार लगता है, धी ब्याह गई, बच्चे उसके हो गए, फिर भी जब आती है तो रो पड़ती है। हाँ, धी की उम्र 60 साल की है, माँ की उम्र 80 साल की, और मिल रही है ऐसी जैसे जवान दोनों हो। मरने के दिन आ गए 80 साल वाली माँ के लेकर, धी है ना, मेरी बेटी है ना, मेरा बेटा है ना, कितना प्यार है। और भगवान कह रहे एकम शरणो, जब जो कह रहे एक, या तो तुम मेरी तरह होते, एकले होते, ब्याह शादी ना की होते, टंटे टूटे ना होते, टंटे भी है, बंटे भी आपके, ठंटे भी है, बंटे भी है। बंटे में धिया पुत्र जिनके साथ खेलती रहती हो, और टंटे की जिम्मेवारियां, कितनी अड़चने। फिर भगवान कह रही है मां में काम शरण व्रत, केवल मेरी शरण लो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।